आज भी बहुत सारे लोग कॉन्डोम का सही इस्तेमाल नहीं करना जानते। ये कॉन्डोम बहुत ही उपयोगी वस्तु है, क्योंकि अभी जो है शादी के पहले और भी लोग जो हैं वो सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं, और अगर ये कॉन्डोम यूज़ कर लिया जाए तो आप अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी कि यौन रोगों से बच सकते हैं। स्पेशली जब आपको पता हो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग कर रहे हैं जिसके बहुत सारे पार्टनर हैं, तो कॉन्डोम बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जान भी बचा सकता है, क्योंकि ये एड्स जैसी बीमारियों से भी आपको बचा के रखेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी लोगों को अभी भी कॉन्डोम को सही यूज़ करने का तरीका नहीं पता। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अमेरिका के एक मैगज़ीन में, वहाँ पे ये बताया था कि बहुत सारे लोगों को कॉन्डोम नहीं यूज़ करना आता। तो अगर अमेरिका जैसे कंट्री में लोगों को अच्छे से सही तरीके से कॉन्डोम यूज़ नहीं करना आता, तो मेरे को पक्का है कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग होंगे जो उनको कॉन्डोम सही तरीके से यूज़ नहीं करना आता। तो कॉन्डोम को यूज़ करने में कौन कौन सी सावधानियां यूज़ करनी है? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जब आप ये खरीदोगे तो आपने किसी अच्छी कंपनी का, जिसका आपने नाम सुना हो, जो वैसी कंपनी का लेंगे। क्योंकि कई बार हम केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें कॉन्डोम किसी अनजान कंपनी का बेचना शुरू कर दे देते हैं, और वो जो कॉन्डोम है वो हो सकता है कि आपकी जो है वो फट जाए या वो ख़राब निकले। इसलिए जो रिलायबल कंपनी है, रिलायबल ब्रांड है, ब्रांडेड कॉन्डोम ही यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो है, इसकी एक्सपायरी डेट हमें देखनी होती है कि एक्सपायरी कब की है। अगर कॉन्डोम आपका एक्सपायर्ड है, कई बार क्या होता है कि बहुत समय तक कॉन्डोम कहीं पड़ा रहता है, बंदा सेक्स नहीं करता कई महीनों तक, तो देखता है वो, जब उसको सेक्स करने का मौका मिलता है तो वो कॉन्डोम कई बार एक्सपायर हो चुका होता है। तो एक्सपायरी डेट अगर कॉन्डोम की निकल चुकी है तो आपको उसको फेंक देना है। अब सावधानी क्या इस्तेमाल करनी है? उसको खोलने के टाइम, खोलते टाइम क्या क्या है कि कई बार लोग सीजर का यूज़ करते हैं, कई बार नाखून है, कई बार दांत से ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं। इससे खोलने से क्या होता है कि कॉन्डोम जो है उसका खोलते टाइम कॉन्डोम में अगर कहीं छेद हो गया तो आपका कॉन्डोम जो है वो पूरी तरह इफेक्टिव नहीं रहेगा। और ऐसा कई बार देखा गया है कि दांत से खोलने की वजह से कॉन्डोम फट गया और ड्यूरिंग संभोग के टाइम पता नहीं चला और बाद में अनचाहा गर्भ की प्रॉब्लम हो गई। अब इसको खोलने के बाद कई लोग ये इसको ऐसे जोर से ऐसे खोलेंगे, और खोलने के बाद इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें मैं एक और बात आपको बताना भूल गया कि फ्लेवर्ड कॉन्डोम जो होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स आते हैं। फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स संभोग के लिए नहीं होते, वो सिर्फ ओरल सेक्स के लिए होते हैं। संभोग के लिए फ्लेवर्ड कॉन्डोम कभी नहीं यूज़ करने, अदरवाइज़ आपके जो फीमेल पार्टनर है उसके वेजाइना में इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। बहुत सारे जो मोल्ड इन्फेक्शंस होती हैं वो इस फ्लेवर्ड कॉन्डोम की वजह से भी हो जाती हैं। और अब चढ़ाने के टाइम हम क्या गलती करते हैं, पहले तो हमने ये देखना है कि ये सीधा और उल्टा क्या है। अगर आप इसको ऐसे स्लाइड करोगे अपनी उंगली पे रख के, अगर नीचे को आराम से स्लाइड हो गया, इसका मतलब ये सीधा पोर्शन है। अगर ये स्लाइड नहीं हो रहा, जैसे ये स्लाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये उल्टा है। अगर आपने उल्टा चढ़ा लिया, इसको आप खींचते जाओगे और सही तरीके से फिट नहीं आएगा। दूसरा अब हमने क्या देखना है कि अब जब हम कब ऊपर चढ़ाते हैं इसके ऊपर, इसको हम पेनिस मान लेते हैं। ये मॉडल हमारे पास पेनिस का नहीं था, तो ये खीरे को हम पेनिस की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो लोग ऐसे चढ़ा लेते हैं। इसमें क्या है कि आगे जो ये हवा बच गई है, ये देखिए इसमें हवा है, ये जब संभोग करेंगे तो ये हवा जो है ये पीछे चली जाएगी इस तरीके से। तो ये पीछे जाने की वजह से ये कॉन्डोम ढीला होकर आपका निकल जाएगा, और हो सकता है कि आप इस वजह से आपका कॉन्डोम इफेक्टिव ना हो सके। तो हमने यूज़ कैसे करना है, पहला तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि लोग इसको चढ़ाते टाइम ऐसे कई बार चढ़ाते हैं और हाथ से पीछे ऐसे करने की कोशिश करते हैं ऐसे। इससे क्या है कि आपके हाथ के ऊपर जो है वो सारा लुब्रिकेशन लग जाएगा और कॉन्डोम लुब्रिकेटेड नहीं रहेगा। लुब्रिकेशन ना होने की वजह से आपको और आपके पार्टनर को प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं तो पेनिस की नेचुरल होती है, लेकिन जब हम कॉन्डोम पहन लेते हैं तो कॉन्डोम के लुब्रिकेशन से ही जो घर्षण नहीं होगा जब आप संभोग करेंगे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हाथ के ऊपर ही ना सारा आपका जो है वो लुब्रिकेंट लगा रह जाए। अब सही तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले तो हमने ये वाला देख लिया कि ये वाला कि हमने स्लाइड आराम से होना चाहिए। उसके बाद इसको जो है हमने आगे से पिंच कर लेना, इसको ऐसे दबा लेना, ये जो आगे का पोर्शन है, ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना आए या बिल्कुल कम आए। अब ये हमने सही तरीके से इसको चढ़ा लिया।
यूज़ करते टाइम ये ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं सेक्स के दौरान नहीं यूज़ करते और उसके बाद जब उनको डिस्चार्ज होने वाला होता है तब वो पहन लेते हैं कॉन्डोम। तो होता क्या है कि जो हमारा प्री कम होता है, जो सेक्स के पहले भी थोड़ा सा स्राव होता है, उससे भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो और प्रेगनेंसी से बचे रहें, तो कॉन्डोम का सही तरीका ये है कि शुरू से लेके सेक्स जब से शुरू होगा उसके एंड तक, जब तक स्खलन नहीं हो जाता तब तक इसको आप पहने रखेंगे। और उसके बाद जो है इसको लुब्रिकेंट अगर करना है, कई बार इसको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत पड़े अगर आपको, तो कभी भी तेल या किसी भी ऐसी क्रीम से जो कि ऑयल बेस्ड हो उससे लुब्रिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये लेटेक्स का बना होता है और लेटेक्स जो है वो घुलने लग जाता है अगर ऑयल के कांटेक्ट में आएगा। तो लुब्रिकेशन करनी है, अगर इसको कोई ऐसी चीज़ लानी है जिससे इसको चिकनाई प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमेशा वो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे। अब बात यही उतारने की, तो उतारने के टाइम जो है इसको आपने स्लाइड नहीं करना, वापस ऐसे खींच लेंगे इसको इस तरह से। अब मेरे हाथ थोड़े से ज़्यादा लुब्रिकेट हो गए इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको खींच के इस तरीके से खींच लिया मान लीजिए, उसके बाद खींचने के बाद उतारने के बाद आपने इसको ऐसे गांठ मार लेनी है और उसके बाद आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे फीमेल पार्टनर चाहती थी कि प्रेगनेंसी हो जाए और उन्होंने वो कॉन्डम चोरी करके उस कॉन्डम में से जो सीमन था उससे प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो इस तरीके से अगर आपको चाहते हैं कि आपको डर है कि आपकी जो पार्टनर है वो जानबूझ के कहीं प्रेगनेंस ना हो जाए आपके कॉन्डम से, तो आप ये कॉन्डम वहाँ नहीं फेंक के आएंगे जहाँ आपने संभोग किया, इसको अपने आप साथ में कैरी करेंगे और डस्टबिन में आप इसको डिस्पोज कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।